हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है काउंट सबअरेज वेयर मैक्स एलिमेंट अपीयर्स एटलीस्ट के टाइम्स। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक इंटीजर एरे नम्स दिया है और एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया है। और हमें बताना है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ सबअरेज वेयर द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ नम्स अपीयर्स एटलीस्ट के टाइम्स इन दैट सबअरे, है ना। ठीक है, तो देखते हैं। हमें ये केस दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि हमें नंबर ऑफ सबरेज बतानी है जिनमें जो मैक्स एलिमेंट है सारे का, है ना, वो एटलीस्ट के टाइम्स आया हो। तो पहले तो हमें क्या चाहिए, मैक्स एलिमेंट चाहिए आरे का, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मैक्स एलिमेंट क्या है, 3। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ से स्टार्ट करके मैं यहाँ जाऊँ, ठीक है, तो ये मुझे पहली सब एरे दिख रही है ना, स्टार्टिंग से, जिसमें के एटलीस्ट 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो 2 टाइम्स 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक ये सवेरे हो गई। देन एक ये सवेरे है, राइट, पूरी सवेरे एक हो गई। देन अगर मैं यहाँ से जाऊँ सिर्फ इतने पार्ट में, तो ये भी एक सवेरे है। फिर मैं यहाँ से इतने पार्ट में जाऊँ, तो ये भी एक सवेरे है। ठीक है, तो इन टोटल, राइट। और देखो अभी और भी है, देखो ये पार्ट भी तो है, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो अ वैलिड सबअरे, राइट, वेयर द मैक्स एलिमेंट, ठीक है, मैक्स एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी देखनी है जो कि के टाइम अपीयर हो रहा है, एटलीस्ट के टाइम्स। ठीक है, तो ये सारी जितनी सब एरेज हैं, इनका काउंट हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे ऐसे कितनी है, 6 है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है ना। अब समझ आ गया होगा क्या है। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगेन अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूँ, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमें सारी एन स्क्वायर सबरेज जनरेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं कि वो हमें टीएल ही देगा, है ना। ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं कि देखो, एक आई पॉइंट ले लिया, एक जे पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो आई के अंदर जे के लिए एक लूप चला रहे होंगे, ठीक है। तो जे पॉइंटर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो आई इज द स्टार्ट ऑफ अ सबअरे, जे इज द एंड ऑफ अ सबअरे। और इस सबअरे के बीच में हम क्या करते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे कि मैक्स एलिमेंट कितनी बार आया है ना। और अगर मैक्स एलिमेंट एटलीस्ट के टाइम्स प्रेजेंट है, तो उसको हम आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, राइट। तो ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया, है ना। बट ऑब्वियसली इसमें टीएल ही आएगा। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, ठीक है। तो अगेन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमेशा ना हिंट्स लिख लिया करो क्वेश्चन में। तो यहाँ हमें क्या दिया, सब एरे दिए हैं, ठीक है। और हमको बोला है कि काउंट करना है, काउंट बेस्ड ऑन के लिस्ट, सॉरी, मान लो काउंट को सीएनटी में बोल दे रही हूँ कि जब मैं इस एरे में आ रही हूँ, हाँ, तो इस एरे में मुझे पता करना मैक्स एलिमेंट कितनी बार है, तो वो मैं सीएनटी में स्टोर कर रही हूँ। तो अभी 2 है, ठीक है। तो सीएनटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, है ना। वही सब अरे हमको इंक्लूड करनी है, वही सब अरे हमें काउंट करनी है जहाँ पर सीएनटी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। अगर मैं क्वेश्चन को मोटा मोटा लिख दूँ, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ क्या क्यों कर रही हैं, दोनों ही चीज़ बता रही हैं कि यहाँ पर क्या यूज़ हो सकता है, स्लाइडिंग विंडो यूज़ हो सकता है, राइट। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एक सबअरे होती है और एक कंडीशन होती है, ठीक है। ये दोनों की कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम्स में हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन भी ऐसी होती है जिसमें आराम से तुम स्लाइड करते हुए जाओ और अपना जो भी काम करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अब स्लाइडिंग विंडो, प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी हमने देखा है कि स्लाइडिंग विंडो फिक्स्ड हो सकता है या वेरिएबल साइज हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ फिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था जो सब अरेज हमने काउंट करी थी वो सब अलग अलग साइजेस की थी, है ना। जैसे ये सब अरे है, ये तो 2 साइज़ की है, और एक ये सब अरे है, ये पूरी एरे के साइज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो समझते स्लाइडिंग विंडो कैसे यूज़ होगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि देखो स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस, अगर हम कुछ काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ विंडो को कंसिडर करके सिर्फ उस विंडो के लिए कुछ कंडीशन है, ठीक, तो उसमें ईजिली हो जाता है, स्लाइडिंग विंडो लग जाता है। बट लोगों को प्रॉब्लम आती है जहाँ पे काउंट करना होता है। आई विल ऑल्सो लिंक अ क्वेश्चन जो कि आई गेस प्रीवियस डे के पहले आया था, ठीक है। उस दिन भी ऐसे ही कुछ था कि काउंट करना है, काउंट करनी है नंबर ऑफ सबरेज, राइट। उसमें भी लोगों को काफ़ी वो हो जाता है कि
काउंट कैसे, स्लाइडिंग विंडो में कैसे काउंट करेंगे? स्लाइडिंग विंडो में ठीक है, मैंने ऐसे विंडो बना दी, ये विंडो बन गई। अब मैं यहाँ से नंबर ऑफ सब अरेज़ कैसे काउंट करूँ? ये तो एक हुई। फिर मैं कहूँगी अच्छा चलो यहाँ से उठा के यहाँ बना दो, यहाँ से उठा के यहाँ बना दो, मतलब ये सब कैसे होता है, राइट? तो देखो समझो, बस मेन चीज़ यही है, ठीक है? स्लाइडिंग विंडो तो लोग लगा लेंगे, बट काउंट कैसे करना है, ठीक है? तो देखो, हम क्या करेंगे, पहले तो हम विंडो बनाएँगे, ठीक है? हम क्या बोलेंगे कि पहले तो विंडो बनाओ, विंडो यहाँ तक बनेगी इस सारे में। विंडो बनाना है मतलब जो काउंट है उस पर्टिकुलर सब अरे का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए। ये मतलब है विंडो बनाने का, ठीक है? तो मैं लूँगी एक लेफ्ट पॉइंटर और लूँगी एक राइट पॉइंटर, ठीक है? तो उसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी, पहले तो विंडो बनाऊँगी। तो पहले मैं लेफ्ट को यहीं पर रखूँगी इनिशियल 0th इंडेक्स पे, राइट भी इनिशियली 0th इंडेक्स पे होगा, बट राइट आइटरेट कर के जाएगा ऐसे और फिर जाएगा पहली विंडो पे, ठीक है? तो ये जो है तुम्हारी ये पहली विंडो है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ जो सब अरेज़ हैं, वो काउंट कर लूँगी। देखो, ये सब अरे मैं जानती हूँ कि दिस इज़ एन आंसर, इसको मुझे आंसर में इंक्लूड करना है। बट इसके बाद जितनी सब अरेज़ आएँगी, उनमें भी तो काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के ही होगा। अगर मैं लेफ्ट को यहाँ कंसीडर करूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं राइट लाई, मुझे पता चल गया कि ये जो सब अरे आई, ये जो विंडो है, यहाँ पे कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। तो हमें क्या चाहिए था, एटलीस्ट के टाइम्स। तो इसके आगे मैं जितना एक्सटेंड कर लूँ, राइट, जितनी भी सब एरे दी हुई है और इसके आगे जितनी सब एरेज इंक्लूड कर लूँ, मतलब ये पार्ट हो उन सब एरेज में, ठीक है? तो वो सारे भी तो आंसर होंगे। तो बस ऐसे ही काउंट करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एन ले लेंगे, एन मतलब साइज एरे का। साइज मिल गया एन माइनस जहाँ पर राइट पॉइंटर है, अभी जहाँ पर राइट पॉइंटर है, तो बेसिकली मतलब ये पार्ट कंसिडर करते हुए यहाँ से कितनी नई सबरें मिल रही हैं, ठीक है? ये तो आंसर है ही, एक ही हो गया, एक इसकी वजह से आंसर हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये भी एक सब है पोटेंशियल, है ना, जो आंसर में आएगी, और ये वाली भी, एक सेकेंड, ये वाली भी सब अरे है पोटेंशियल जो आंसर देगी, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, काउंट में मान लो आंसर है हमारा, ठीक है? आंसर में हम क्या ऐड करेंगे, एन माइनस आर, ठीक है? आंसर में क्या ऐड करेंगे, एन माइनस आर, कि भाई ये विंडो तो वैलिड विंडो है, ये विंडो वैलिड विंडो है, तो भाई जितनी आगे तक चले जाओ, ठीक है, एन तक चले जाओ, वो सारी की सारी जो विंडोज़ हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सब अरे हैं, आगे आगे एलिमेंट इंक्लूड करते करते वो भी वैलिड है, ठीक है? तो वो सारी कितनी है, तो वो काउंट कर लो यहाँ पर, ठीक है? तो आई होप ये समझ आ गया होगा। लेट अस डू अ ड्राई रन एंड इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है? नाउ लेट अस सी। तो पहले मैंने कहा कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों ही कहाँ खड़े होंगे, इनिशियल इस पोजीशन पे खड़े होंगे। फिर मैं क्या कहूँगी, पहले तो मैक्स एलिमेंट निकालना है। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द मैक्स एलिमेंट विच इज़ 3, ठीक है? मान लो एम एक्स नाम के वेरिएबल में मेरा मैक्स एलिमेंट स्टोर्ड है, तो वो आ गया 3, ठीक है? तो एक लूप इसके लिए लगेगा, ठीक है? तो बिग ओ ऑफ एन टाइम में एम एक्स वेरिएबल को फिल कर दो, मैक्स जो भी एलिमेंट है वो कैलकुलेट कर लो। उसके बाद फिर अपना आओ स्लाइडिंग विंडो पे, ठीक है? अब हम स्लाइडिंग विंडो में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और जो राइट वाली वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सी एन टी वेरिएबल ले लो, इनिशियली इट विल बी ज़ीरो। अब यहाँ पे जब हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे काउंट करना कि इस सबरे में कितने नंबर ऑफ मैक्स एलिमेंट है, ठीक, वो सी एन टी में स्टोर होगा, ठीक है? ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ, ये सी एन टी की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सी एन टी ज़ीरो है, ठीक है? अब अपने राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, राइट पॉइंटर आ गया यहाँ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये वाला जो राइट जहाँ पर है, ये जो वैल्यू है, ये मैक्स की इक्वल है, तो यहाँ सी एन टी की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है? सी एन टी की वैल्यू 1 हुई, बट अभी भी देखो हमारा विंडो साइज हिट नहीं हुआ, ठीक है? विंडो साइज हिट नहीं हुआ, तो राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, लेफ्ट को नहीं टच करेंगे अभी, ठीक है? अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि लेफ्ट के साथ हम क्या कर रहे होंगे, बट लेट अस गो हेड, अभी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर राइट अगेन 2 है, तो काउंट 1 ही रहेगा। फिर आए हम यहाँ पर, ठीक है? फिर आए हम यहाँ पर क्या हो गया, काउंट की वैल्यू हो गई 2, ठीक है? अब मेरी विंडो साइज आ गई कि भाई सी एन टी इज़ नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक? तो अब मैं क्या करूँगी कि मुझे पता चल गया कि ये जो विंडो है ये वैलिड केस है, तो इसके आगे और एलिमेंट लगा दो एन तक, ठीक है? एरे के एन तक एलिमेंट लगा दो, वो सारी सब एरेज वैलिड आंसर्स होंगी, करेक्ट? तो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगी,
मैं कैलकुलेट करूँगी कि यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट तक मैं यहाँ पर आई हूँ, ठीक है? ये पार्ट इंक्लूडेड प्लस इसके आगे जितने एलिमेंट हैं उसमें भी एटलीस्ट के टाइम्स तो प्रेजेंट ही होगा, ठीक है? तो मैं वो सारी सबअरेज इंक्लूड कर लूँगी। तो मैं कहूँगी कि भाई एक आंसर ले लो। आंसर देखो, आंसर यहाँ पे भी ज़ीरो रहेगा, यहाँ पे भी ज़ीरो था, यहाँ पे भी ज़ीरो था। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँगी आंसर। अब देखो आंसर की वैल्यूज़ कैलकुलेट कैसे होंगी। तो पहली बात तो यही है कि भाई आंसर में हमको क्या ऐड करना है, आंस प्लस इक्वल हमको करना है एन माइनस राइट पॉइंटर जहाँ पर है, ठीक। एक बात ये हो गई। अब देखो, अब मैंने क्या कर लिया कि मैंने इस पार्ट को कंसीडर करते हुए, इस विंडो को कंसीडर करते हुए मैंने बाकी सबअरेज ऐड कर ली, ठीक है। मेरी बाकी सबअरेज ऐड हो गई। अब मैं क्या करूँगी, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है, जब तक काउंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक। ऐसा मैं क्यों करूँगी, क्योंकि मान लो मैं यहाँ तक आई, ठीक है। अब इसके बाद तो राइट पॉइंटर बाहर चला गया, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड्स हो गया। तो मतलब क्या हुआ, मैंने ये बीच वाली जो सब अरेज थी ये तो देखी ही नहीं, ये तो इंक्लूड ही नहीं करी आंसर में, है ना। तो आंसर क्या रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमको अब जब हमारा विंडो साइज हिट होगा तब हम लेफ्ट पॉइंटर को हिलाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी एक वाइल लूप लगाओ, ठीक है, वाइल लूप लगाओ और यही कंडीशन देखो कि वाइल सी एन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो ये यहाँ पर नहीं, इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। आंस प्लस इक्वल टू क्या करो, पहले तो जो सबअरेज है इस विंडो को एक्सटेंड करते जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ इंक्लूड कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या करो कि यहाँ पे देखो, अब तुम्हें लेफ्ट पॉइंटर से वैल्यूज हटानी है, ठीक है। लेफ्ट को आगे बढ़ाना है, तो लेफ्ट को आगे बढ़ाना है इसका मतलब मुझे जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरा लेफ्ट यहाँ पर आ गया, फिर मान लो मेरा लेफ्ट यहाँ पर आ गया, तो मान लो कोई सा लेफ्ट हो सकता है ना मैक्स के बराबर हो जाए। तो अगर मैक्स के बराबर होता है तो मैं अगर यहाँ से ये पार्ट कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है, ये पार्ट अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ तो यहाँ पे सी एन टी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए, राइट। तो मैं जो भी लेफ्ट पे है वैल्यू उसको चेक कर लूँगी कि भाई लेफ्ट पॉइंटर पे वैल्यू कहीं मैक्स के बराबर तो नहीं है, तो प्लीज़ उसको डिक्रीज़ कर दो, काउंट को डिक्रीज़ कर दो, ठीक है। तो यही करते हैं, एक सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, मैं कहूँगी कि कंडीशन लगाओ भाई कि कहीं मैक्स जो है, ठीक है, वो लेफ्ट पॉइंटर पे वैल्यू तो नहीं रखी है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगी, नम्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है, इसको क्या करो, ऐसा अगर होता है तो सी एन टी से वैल्यू हटा दो, ठीक है, सी एन टी से डिक्रीज कर दो और फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है, और लेफ्ट को प्लस प्लस करो, ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, ठीक है, बेसिकली दिस। तो अब मैं इस वाइल लूप में आइटरेट करूँगी। तो अब देखो, अब काउंट की वैल्यूज़ क्या होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। मैं आंस को थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, मान लो आंस यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीरो थी, यहाँ पे भी जीरो थी, यहाँ पे भी जीरो थी। अब यहाँ पे देखो, अब हम आंसर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी लेंथ है 5, ठीक है, और ये इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4। अब आंस में वैल्यूज कैलकुलेट करो। इसके अकॉर्डिंग तुम क्या ऐड करोगे, पहले n माइनस आर, n इज 5, 5 माइनस आर कहाँ है 3, ठीक है। तो आंस में क्या वैल्यू आ गई, अब 2 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस कंडीशन में आई हूँ तो मैं देखूँगी क्या एम एक्स नम्स ऑफ लेफ्ट के बराबर है, नहीं है, है ना। तो काउंट माइनस माइनस नहीं होगा, अभी भी काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी अगले आइटरेशन में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा दूंगी, लेफ्ट पॉइंटर को मैं आगे लेके जाऊंगी, ठीक है। मैं लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ ले, अब मैं यहाँ से देखूंगी कि इस विंडो साइज को कंसिडर करते हुए मैं इसको कितना एक्सटेंड कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने देख लिया, अब मैं यहाँ से देखूंगी, यहाँ पे भी देखो कि काउंट तो 2 है, काउंट 2 है, इसका मतलब मैं सब एरेज इंक्लूड कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, फिर से आंस प्लस इक्वल एन माइनस आर ऐड करूँगी, ठीक। तो अब आर कहाँ है, 3 इधर ही है, ठीक है, और एन 5 है, तो फिर से 2 ऐड कर दो, ठीक। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 आ जाएगी आंस के अंदर, है ना। और काउंट भी यहाँ पर अभी भी 2 था। अब जैसे ही मैं लेफ्ट पे आई तो काउंट क्या हो गया मेरा, -1, ठीक है, -1 हो गया। इसका मतलब काउंट की वैल्यू इस आइटरेशन की वजह से हो गई 1, ठीक। अब जैसे काउंट की वैल्यू 1 हुई तो हम इस वाइल लूप में अब एंटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि काउंट तब हम तभी एंटर करेंगे ना जब काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के होगी, जो कि 2 है। तो काउंट 1 हो गया, तो इस कंडीशन से हम बाहर आ जाएंगे। अब फिर हम आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट को आगे ले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट अभी यहीं है, ठीक है।
सॉरी लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ चुका था, है ना? ये 3 तो हमने देख लिया, इस 3 की वजह से तो काउंट कम हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर है, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर है, राइट पॉइंटर यहाँ था, राइट को अब मैं यहाँ पर ले आई। ठीक है, ये प्रीवियस आइटरेशन में लेफ्ट यहाँ आ गया था। ठीक है, ठीक, अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, अब अगेन क्या होगा, काउंट जो होगा इधर आते ही क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काउंट 2 हो गया, मतलब ये क्या है, वैलिड केस है, ये वैलिड केस है। तो यहाँ पे जितनी सब अरेज हैं वो कैलकुलेट कर लो n तक। हाँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूंगी n क्या है, राइट 4 है। ठीक है, तो n माइनस अगेन आंस की वैल्यू क्या थी, 4। अब इस आइट्रेशन में मैं इसमें 1 ऐड करूंगी, है ना, 5 माइनस 4, तो आंस में आ गई वैल्यू 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, फिर से लेफ्ट को बढ़ाऊंगी। मैंने कहा लेफ्ट को बढ़ाओ, लेफ्ट आ गया अब यहाँ। तो अब इस पार्ट के लिए मैं देखूंगी, इस कंडीशन में गए ना, इस कंडीशन में गए, सी एन टी ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ था, तो आंस प्लस इक्वल एन माइनस आर कर लिया, 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखा तो लेफ्ट वाली वैल्यू तो नहीं थी, सी एन टी माइनस माइनस लेफ्ट प्लस प्लस, तो लेफ्ट आ गया यहाँ पर, लेफ्ट यहाँ पर आया। तो अब देखो क्या ये वैलिड केस है, हाँ, फिर से इस कंडीशन के अंदर जाएंगे और फिर आंसर में इंक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, एन माइनस आर विच इज़ 5 माइनस 4। तो अब आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी विद इन दिस आइट्रेशन। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं लेफ्ट को आगे बढ़ाऊंगी, यहाँ पे मैं जैसे ही लेफ्ट को लेकर आऊंगी क्या होगा कि मैं इस कंडीशन से बाहर आ गई। जैसे ही मैं इस कंडीशन से बाहर आई, तुम देख सकते हो अब मैं आर को भी तो आगे नहीं बढ़ा सकती। तो बेसिकली मेरे सारे आइट्रेशंस कंप्लीट हो गए और मेरे आंसर में क्या वैल्यू स्टोरी, 6, राइट। एंड विच वी ऑलरेडी सॉ कि यहाँ पर कितनी सब अरेज बनेंगी, कितनी सब अरेज होंगी, 6 सब अरेज ही होंगी, राइट। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, एक बार मैं ये भी बता देती हूँ कि हर आइट्रेशन में कौन कौन सी सबरें हमने इंक्लूड करी है। ठीक है, मैं अगर यहाँ लास्ट केस से चलूँ, लास्ट केस से चलूँ, तो ये लास्ट केस में 3,3 यहाँ पे इंक्लूड हुई है और यहाँ पे इंक्लूड हुई है 2,3,3। ठीक, फिर इस केस में कौन सी दो सब अरेज थी जो इंक्लूड हुई थी, तब मेरा लेफ्ट कहाँ पर था, तब मेरा लेफ्ट था यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में मेरी सब अरेज कौन कौन सी इंक्लूड हुई थी, तब मेरा राइट भी यहाँ पर था। ठीक है, एक तो ये हुई थी 3,2,3 और एक हुई थी 3,2,3,3। ठीक है, 3,2,3,3। फिर इस केस में कौन सी दो सवारीज थी, यहाँ पे तो कुछ दो सवारी ऐड हुई थी, तो वो ये थी भाई, और ये जो इनिशियली दो सवारी ऐड हुई थी तो वो कौन सी थी, तो यहाँ पे थी 1,3,2,3 और दूसरी थी 1,3,2,3,3। तो बेसिकली इस केस में ये दो सवारीज ऐड हुई थी, राइट। फिर इस केस में ये दो सवारीज ऐड हुई थी और फिर यहाँ पे जब मैंने एक सवारी ऐड करी तो वो ये वाली थी, फिर यहाँ पर एक सवारी ये वाली थी। ठीक है, तो ये आई कैन फ्रॉम हियर ऑल्सो सी कि ये 6 सवेरे यहाँ पर ऐड हो रही हैं, राइट, जो कि हमारी आंसर है। नाउ आई गेस द अप्रोच इज़ कम्प्लीटली क्लियर टू यू कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, और ये स्लाइडिंग विंडो कैसे काम कर रहा है। और मेन चीज़ बस यहाँ यही थी कि हम आंसर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर बस हमको ऐसे ही देखना है कि भाई राइट वाला इंडेक्स जहाँ पर है, जिस विंडो पे मैं अभी खड़ी हूँ, ठीक है, जिस विंडो पे मैं अभी खड़ी हूँ उसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ठीक है, मैं और एलिमेंट्स ऐड करूँ एन तक, तो कितनी सवेरे बनेंगी। ठीक है, बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे ये कौन सा वो है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट क्या है, तो एंडिंग पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। ठीक है, तो वो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। सो आई गेस नाउ दिस इज क्लियर कि आंसर कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे काउंट करनी है सबरे स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच में। ऑलराइट, नाउ फ्रॉम हियर आई गेस you will be able to code it yourself, but let us go ahead and see the code. तो देखो यहाँ पे हमें एम एक्स वेरिएबल लिया, इसमें पहले तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो स्टोर कर ली, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। फिर मैंने लिया लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, और यहाँ पे प्लीज़ टेक केयर ऑफ टेकिंग द लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट है वो बड़ा है। ठीक है, फिर मैंने लेफ्ट पॉइंटर लिया, राइट पॉइंटर लिया, मैंने एक काउंट लिया और एक आंस लिया। तो काउंट में आई एम ओनली काउंटिंग कि उस सबरे में मैक्सिमम एलिमेंट कितनी बार आया है, और आंस में आई एम कैलकुलेटिंग द काउंट ऑफ सबरेज। ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट करा इटरेशन। ठीक है, राइट पॉइंटर इनिशियली 0 था, एन तक जाएगा, और राइट प्लस प्लस कर दिया। ठीक, इसके बाद मैं चेक, पहले तो यही है कि अगर नम्स का राइट मैक्सिमम के इक्वल है तो सी एन टी को इंक्रीज कर दो। फिर आएंगे हम इस कंडीशन में। ठीक है, इस कंडीशन में तभी आएंगे जब मैं किसी विंडो पे खड़ी होंगी जो कि वैलिड केस होगी। तो मैंने देखा इस
इफ़ सी एन टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो मैंने कहा हाँ, ये वैलिड केस है। अगर ये वैलिड केस है तो आंसर में क्या इंक्लूड करो? एरे लेंथ दैट इज़ n माइनस राइट पॉइंटर। बेसिकली जो विंडो है उसमें जो अब उस जो राइट पॉइंटर है उससे लेके n तक, राइट, दैट इज़ लास्ट एलिमेंट ऑफ नम्स एरे, वहाँ तक जाके जितने एलिमेंट हैं इस पर्टिकुलर उसमें, है ना, n माइनस जे के अंदर, ये जितने पॉइंटर हैं ऐड कर दो। बेसिकली इतने एलिमेंट और हम अगर ऐड करें, बेसिकली एक्सटेंड करें इस विंडो को, तो कितनी सबरेज बनेंगी, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। एंड देन वी आर मूविंग आर लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, क्योंकि हमें बीच वाली सबरेज भी काउंट करनी है, क्योंकि हमने इस विंडो को इंक्लूड करते हुए आगे की सबरेज तो काउंट कर ली। अब लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, ठीक है, जब तक वैलिड केस है, तो अब लेफ्ट से लेके राइट तक जो और सबरेज आ रही है उनको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और ये भी चेक कर लो कि कहीं लेफ्ट वाला पॉइंटर मैक्स के इक्वल तो नहीं हो गया, तो उस फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दो, ठीक है, और फिर लेफ्ट को हर आइटरेशन में इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। और बस इतना करते करते वी विल बी एबल टू फॉर्म आवर आंसर, ठीक है। नाउ आई गेस द solution is clear, and let us discuss the time complexity. Time complexity will be big O of n. It will be a linear solution. Reason being, you might ask कि भाई यहाँ पे भी तो for और while loop है, but actually this while loop is like both together, right? They will not give you n square time complexity, rather they will give you big O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, तुम ले रहे हो लेफ्ट और राइट पॉइंटर, ठीक है, एकदम वर्स्ट केस होगा जब तुम्हारा राइट पॉइंटर एन पे खड़ा होगा और लेफ्ट पॉइंटर जीरो पर ही होगा। तो इस वाइल लूप के अंदर जब तुम जाओगे तो तुम लेफ्ट को ले जाओगे जीरो से एन, दिस इज द वर्स्ट केस। तो उस केस में क्या हो रहा है कि तुम राइट को लेके गए हो एन पे, ठीक है, तो राइट एन बार ऑपरेट कर चुका है, फिर वहां से तुम उसको लेके लेफ्ट को अब तुम लेके जा रहे हो जीरो से एन तक, तो अगेन यहाँ पर एन टाइम आइटरेट करेगा, बट दिस विल नॉट हैपन फॉर द रेस्ट ऑफ द आइटरेशंस। And for that reason, in the worst case, the time complexity because of these two loops will be big O of 2n, 2 into n, that is दो बार n ऑपरेशंस कर लिए, एक बार n ऑपरेशंस इस फॉर लूप का कर लिया, एक बार n ऑपरेशन इस वाइल लूप का कर लिया, वो भी वर्स्ट केस में, तो दोनों के n ऑपरेशंस ऐड कर दिए, ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं हो रहा होगा जैसे जो हमारा ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच था, उसमें मैंने लिया था एक आई पॉइंटर जे पॉइंटर, तो हर आई पॉइंटर के लिए जे पॉइंटर एन टाइम्स आइटरेट कर रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हर राइट के लिए नहीं होगा। लास्ट जब राइट एकदम वर्स्ट केस ये होगा कि राइट खड़ा ही एन पे है, ठीक है, तो वो एन तो ट्रेवर्स कर चुका ऑलरेडी, फिर तब वाइल, फिर वर्स्ट केस कब होगा कि लेफ्ट भाई बीच की किसी वैल्यू पे है ही नहीं, लेफ्ट पहले पहली वैल्यू पे खड़ा है, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे ही है, तब लेफ्ट क्या करेगा, जीरो से एन तक आएगा, बट राइट तो ऑलरेडी एन पे आ चुका है ना, राइट एन पर है, लेफ्ट पॉइंटर भी एक बार एन ट्रेवर्सल कर लिया, तो बेसिकली इट विल बी बिग ऑफ 2n, राइट। सो आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो क्लियर। बाकी इसकी वजह से भी एन होगी, तो कलेक्टिवली इट्स बिग ऑफ 3n विच इज लीनियर ओनली, राइट। और स्पेस एज सच कोई स्पेस नहीं यूज किया है, तो कॉन्स्टेंट स्पेस। नाउ आई होप द सोल्यूशन इज कम्प्लीटली क्लियर।